नमस्कार, वेब दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। कुंभ मेले का आयोजन हो और नागा साधुओं की बात न निकले, ऐसा संभव नहीं है। नागा साधुओं की अत्यंत लोकप्रियता है। सन्यासी संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार गृहस्थ जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है, उससे 100 गुना ज्यादा कठिन है नागाओं का जीवन। आइए जानते हैं नागा साधुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। पहला, नागा अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण। नागा का ईश्वर। शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते। नागा वस्तुएं: त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपीन, चिलम, धुनी के अलावा भभूत आदि। नागा का कार्य: गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं करना। नागा की दिनचर्या: नागा साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद नित्य क्रिया और स्नान के बाद श्रृंगार का पहला काम करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, वज्रोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद ये फिर से बिस्तर पर चले जाते हैं। 7 अखाड़े ही बनाते हैं नागा। संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये हैं जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा इतिहास: सबसे पहले वेदव्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उनके बाद सुखदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर दसनामी संप्रदाय का गठन किया। बाद में अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा सन 547 में बना। नाथ परंपरा: माना जाता है कि नाग, नाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, कनीफनाथ, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, भर्तृहरि, जालंधरी पाव आदि घुमक्कड़ी नाथों में ज्यादा रही। नागा उपाधियां: 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे ये पता चल पाता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया है। नागाओं के पद: नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। कठिन परीक्षा: नागा साधु बनने के लिए लग जाते हैं 12 वर्ष। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। नागाओं की शिक्षा और दीक्षा: नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद की परीक्षा खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े रहना होता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। कहाँ रहते हैं नागा साधु? नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश अनुसार ये पैदल भ्रमण ही करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेर पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं।